जो स्त्री के एकांतिक सहवास में, मीठी मीठी बातों में, घर गृहस्थी के फंदे में, बाल बच्चों की तोतरी बानी में फंस चुका है, अब वो भगवान का भजन करना भी चाहे तो कैसे कर सकता है? ये बड़ी विचित्र भगवान की माया है। उसके अंदर बच्चियों का ब्याह करना है, बच्चों को पढ़ाना है, उनकी नौकरी करना है। जब बच्चों के ब्याह हो गए, एक गृहस्थ आते थे तो उन्होंने कहा बस एक बिटिया रह गई, ब्याह हो गया तो अखंड वृंदावन वास करूंगा। अब नातियों के ब्याह के चक्कर में पड़े, नातियों के, बिटिया का तो ब्याह हो गया, लड़के का ब्याह हो गया, लड़के के लड़का हो गया, उनका भी ब्याह हो रहा है। अब वो पनाती खिलाने के लिए वही दरवाजे पे बैठे हुए कि भगवान कह रहे थे कि कुछ होने को है, बस आशीर्वाद दे, एक बार एक लड़का हो जाए तो कुल परंपरा चल जाएगी। उनका देख के हंसी आ रही थी कि यही कह रहे थे कि बस बिटिया का ब्याह हो जाए तो हम भजन करेंगे। इसलिए अज्ञानियों के समान तमह अंधकार में घोर नरक में जाने की तैयारी न करो। जो ना रचितम प्रीणयतो वायः यासो असुरात्मजाः आत्मत्वात् सर्वभूतानां सिद्धत्वादि सर्वतः। भगवान को प्रसन्न कर लो मित्रों। जीवन का सार विषय बता रहे प्रहलाद, तो भगवान को प्रसन्न कर लो, श्री जी को प्रसन्न कर लो, और उनके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना। भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं है। क्या? वो हमारी आत्मा है, वो सर्वत्र है, वो सर्वज्ञ है। ये बात ध्यान रखो। भगवान को पुकारने के लिए मंदिर में दौड़ के जाने की जरूरत नहीं है, वो हमारी आत्मा यहीं बैठे। भगवान को समझाने के लिए ज्यादा किसी भाषा की जरूरत नहीं, वो सर्वज्ञ है। तुम जैसे बोल लेते हो अंदर से बात करो, और सर्वत्र है, जहां तुम हो वही है। इनसे ज्यादा कोई प्रिय नहीं है। इनको प्रसन्न करने के लिए कोई ज्यादा प्रयत्न की जरूरत नहीं है। स्वयं सिद्ध वस्तु तुम्हारे हृदय में विराजमान है। बस एक बात पकड़ लो, इनका नाम जप करो। जितना नाम जप करोगे उतना ही तुम भगवान को अपने नजदीक देखोगे। कलयुग में और कोई साधन भगवान के प्रसन्न करने का नहीं रह गया। अगर आप सोचो भोग लगावें तो वस्तुएं कितनी अपवित्र हैं, केमिकल और क्या खाद पड़ा हुआ। कौन सी ऐसी वस्तु है जो हम भगवान को भोग पवित्र? हम बोले फल तो इंजेक्शन लगते हैं, केमिकल पड़ते हैं। चाहे जो फल 12 मास ले सकते हो, वो सुरक्षित कैसे रह सकता है बिना केमिकल आदि के? सबसे शुद्ध है हमारा भाव। भाव का भूखा हूं मैं, ना सेव संतरा का बोला भगवान ने, ना बर्फी पेड़ा का बोला। भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है। और भाव से मुझको भजे, बस भाव से बेड़ा पार। इतनी बात पकड़नी है कि भगवान भाव का भोग लगाते हैं, क्योंकि भाव के भगवान भूखे हैं। और जो भाव से मुझको भजे, तो भाव से बेड़ा पार है।